नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 1। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार हमारे चैनल पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण MCQ सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं पूरे 125 क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग शारीरिक शिक्षा क्या है। तो देखिए, शारीरिक शिक्षा जो है उसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य जो है वो होता है और आपको पता है कि यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का संबंध जो है वो शारीरिक शिक्षा से ही है, जिसका मुख्य लक्ष्य होता है होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर तरह से जो है एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाना ही शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट, फिटनेस क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता को विकसित करना जो है वो फिटनेस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी होता है। क्योंकि सर्वांगीण विकास से यहाँ पे मतलब है। स्वास्थ्य का मतलब देखिए दोस्तों क्या है, अगर आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य का मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीमारियों से बचना या दूर रहना होता है, तो बिल्कुल नहीं। स्वास्थ्य का मतलब जो है WHO के अकॉर्डिंग आपको पता है कि फिजिकली, मेंटली एवं सोशली जो वेलबींग कंडीशन होती है उसे हम स्वस्थ रहना कहते हैं और इसे स्वास्थ्य में काउंट किया जाता है। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण सिर्फ और सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी फूड या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, बल्कि आपके सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य जो है अच्छा पोषण जरूरी है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय के आउटपुट का सामान्य मान क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 5.04 लीटर पर मिनट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, देखिए आपको मालूम है कि कार्डियक आउटपुट की बात यहाँ पे की जा रही है और कार्डियक आउटपुट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और जो हार्ट रेट होती है वो आपको मालूम है कि 72 बार प्रति मिनट जो धड़कता है एक मनुष्य का जो हृदय होता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो एक धड़कन में जितना ब्लड जो पंप किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा उसे स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट अगर हम करते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे कार्डियक आउटपुट की वो होती है 5.04 लीटर पर मिनट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष त्रिकूद यानी कि मेन ट्रिपल जंप की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, 13 मीटर। और अगर बात की जाए वोमेन ट्रिपल जंप में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच कितनी दूरी होती है, तो 11 मीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, दूध इज करेक्ट आंसर, मिल्क। नेक्स्ट, शिवांती गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, वॉलीबॉल से शिवांती गोल्ड कप का संबंध है। दोस्तों आप सभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कप और जो प्रतियोगिताएं हैं, चैंपियनशिप्स जो है वो रिवाइज करके जरूर जाइएगा, इससे रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना करना जरूरी होता है। देखिए स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम कठिन व्यायाम कितना करना चाहिए। देखिए ठीक है, तो सभी ऑप्शंस हम आपको दिखा देते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में कम से कम 3 दिन हमें हमें अपनी हेल्थ बनाए रखने के लिए जो है व्यायाम करना जरूरी होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 2 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे जो जॉइंट्स की बात की गई है इन्हें सिर्फ 2 प्रकार में इसलिए बांटा गया है क्योंकि एक होते हैं मूवेबल जॉइंट्स जिनमें पूरी तरह से मूवमेंट पाया जाता है और दूसरे होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स जिनमें जो मूवमेंट नहीं होता है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर होगा यहाँ पे 2 होगा। अदरवाइज हम आपको बता दें कि जो जोड़ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। मूवेबल यानी पूरी तरह से
मूवमेंट करने वाले, इमूवेबल यानी जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, और एक होते हैं स्लाइटली मूवेबल यानी कि जिनमें थोड़ा बहुत मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं? तो सभी प्रकार की बाधा दौड़ में जो बाधाओं की संख्या होती है वो होती है 10। एथलेटिक मीट का फील्ड इवेंट क्या होता है? एथलेटिक मीट का जो फील्ड इवेंट होता है वो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप जो है वो फील्ड इवेंट है दोस्तों, आपको मालूम है। देखिए इसके अलावा 100 मीटर रेस, हर्डल रेस और रिले रेस, ये सभी ट्रैक इवेंट में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट, डेकाथलॉन में कितने इवेंट्स होते हैं? तो सभी को पता है कि डेकाथलॉन में 10 इवेंट शामिल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डेकाथलॉन जो है वो पुरुषों हेतु किया जाता है, जिसमें 10 इवेंट शामिल होते हैं। ये 2 दिनों में होता है, पहले दिन 5 इवेंट और दूसरे दिन 5 इवेंट होते हैं। नेक्स्ट, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज जो होती है क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर जो है, या 22 गज इसकी मेजरमेंट होती है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी कितनी होती है? पूछा गया है कि रिले रेस में एक्सचेंज जोन की दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 20 मीटर इज करेक्ट आंसर। कबड्डी में जब लोना होता है तो कितने अंक मिलते हैं? तो सभी को पता है लोना के 2 अंक दिए जाते हैं कबड्डी में। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को एज इट इज आप रिवाइज करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और रिवीजन ना करने की वजह से आप गलत कर देते हैं। तो रिवाइज करते रहिए, तब तक सफलता मिल नहीं जाती जब तक। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रैगर कितनी दूरी पर होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 14.41 मीटर। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड ट्रैक की जो लंबाई होती है वो 400 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर होती है। और स्ट्रैगर का फॉर्मूला भी दोस्तों आपको पढ़ना है, और जो कितने स्ट्रैगर होते हैं, 8 स्ट्रैगर होते हैं, वो कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं ये सभी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात की गई है तीसरे स्ट्रैगर की, जिसकी दूरी होती है 14.41 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ की गई थी? 1920 एंटवर्प में पहली बार शपथ आरंभ हुई थी। ओलंपिक खेलों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना चाहिए? पहले हमने आपको बता दिया है कि 30 मिनट प्रतिदिन, और कम से कम जो है आपको यहाँ पे 30 मिनट प्रतिदिन समय देना चाहिए व्यायाम को स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल होता है, तो देखिए क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, सभी। शारीरिक और मानसिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, उपयुक्त सभी जो है वो व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल होते हैं। ठीक है, सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, समूह के सदस्यों के बीच संबंधन और आकर्षण जो है सोशियोग्राम की माप करने का एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता किस प्रकार की समझदारी कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इसे बौद्धिक समझदारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है, इसे किसने वर्गीकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्रेशमर के अनुसार यह क्लासिफिकेशन दिया गया था। इसके साथ साथ आपको शेल्डन और क्रेशमर और जो जूंग्स का क्लासिफिकेशन है और हिपोक्रेट्स, इन सभी क्लासिफिकेशन को एज इट इज रिवाइज करना है दोस्तों, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा शरीर कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? देखिए बात की जा रही है कि जब किसी कार्य को करने के लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है उससे कम ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसे हम कहते हैं अवायवीय कार्य या अवायवीय या एनारोबिक एक्सरसाइज या एनारोबिक वर्कआउट हम इसे कहते हैं, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे कम या
एब्सेंस में काम किया जाता है ऑक्सीजन के। खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्लेइंग प्लेयर्स 9 होते हैं और टोटल प्लेयर्स 12 होते हैं। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो धीमी थकावट। जो व्यक्ति लगातार प्रशिक्षण करते हैं, वर्कआउट करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, उनका स्टेमिना बढ़ जाता है और उनमें जो है एंड्योरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है और थकावट जो है वो कम होती है। स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? तो शरीर की चर्बी मापने का एक जो तरीका है वो है स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अत्यधिक प्रशिक्षण। देखिए दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो अत्यधिक प्रशिक्षण है वो यहाँ पे सही है पेशी खिंचाव के मुख्य कारण के रूप में। ठीक है, मालिश क्या है? देखिए तो मालिश क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल जो है इसे कहते हैं। मालिश को इस रूप में जाना जाता है, शरीर के जिस भाग में दर्द हो रहा होता है उस स्थान पर हल्की हल्की मालिश करने से लाभ होता है। स्टॉप बोर्ड का संबंध किस खेल से है? देखिए तो सभी को पता है यहाँ पे कि गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट की बात की जा रही है। शॉर्ट पुट में हम स्टॉप बोर्ड हमें देखने के लिए मिलता है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, यानी फीमर जो है जांघ की हड्डी, इसे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के रूप में जाना जाता है। और स्टेप्स यानी कान की जो हड्डी होती है उसे सबसे छोटी हड्डी के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है? तो कौन सा है? देखिए ओ ब्लड ग्रुप जो है इसे यूनिवर्सल डोनर के रूप में एवं AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट के रूप में जाना जाता है। एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 46 ग्राम इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को हमारे साथ पूरा सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट, अपने जो स्कोर है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रैक्टिस सेट में हर टॉपिक से क्वेश्चंस लिए जाते हैं और स्पेशली हमने इस प्रैक्टिस सेट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देखिए यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, आपको पता है। और 98 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 98 फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में एक्चुअली दिया हुआ है, तो 98 फ़ारेनहाइट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके 98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट। और दोस्तों थोड़ा सा इसमें मुझे डाउट हो रहा है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चेक करके कि फ़ारेनहाइट में जो है मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, इंस्टिंक्ट थ्योरी यानी कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत प्रेरणा के सिद्धांतों में से जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है। नेक्स्ट, सीखना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, परिपक्वता पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सीखना किस पर निर्भर करता है, तो आयु, अनुवांशिकता के साथ साथ मेनली परिपक्वता पर निर्भर करता है। शरीर रचना यानी कि एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मायोकार्डियम के रूप में हृदय की मांसपेशी को जाना जाता है। हृदय चारों ओर से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर सी, पेरिकार्डियम से हृदय चारों ओर से घिरा होता है। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही, हम आपको बता दें और बताते हैं कि क्या होगा इसका सही आंसर। विटामिन डी का संबंध जो है वो देखिए किससे है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B2 की कमी से खाज खुजली हो जाता है। और विटामिन B12 की कमी से जो है वो एनीमिया हो जाता है। ये हम आपको बता देते हैं, तो ये सही मैच है यहाँ पे दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन
इज आस्किंग, ये देखिए सही मिलान के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ आर्टरीज के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है कि हृदय से रक्त ले जाना, और कहाँ ले जाना? तो टिश्यूज एवं सेल्स की तरफ, बॉडी के सभी पार्ट्स की तरफ रक्त को हृदय से ले जाती हैं धमनियाँ, ठीक है। तो हृदय से रक्त को दूर ले जाना बॉडी पार्ट्स की तरफ जो है ये क्या कहलाता है? ये धमनियों का मुख्य कार्य होता है, जो कि शुद्ध रक्त को हृदय से टिश्यूज एवं सेल्स की तरफ ले जाती हैं। और जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त को सभी टिश्यूज एवं सेल्स से लेके हृदय के दाहिने तरफ लेके वापस आती हैं, ठीक है। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? देखिए आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है क्योंकि ये हाथ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या है? तो 72 बार प्रति मिनट। कर्णपट्टी झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? तो कान में। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक कौशल का विकास करना इज करेक्ट आंसर। भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 1920 में H.C. बक के द्वारा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी मद्रास चेन्नई में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, गहन अध्ययन यानी कि सीखने की बात की जा रही है। सीखने का नियम, थॉर्नडाइक का नियम निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रभाव का नियम जो है इसे सीखने के नियम के रूप में जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का मुख्य गुण क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अच्छा निष्पादक यानी कि अच्छा परफॉर्मर, स्किलफुल होना चाहिए शारीरिक शिक्षक को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सांप के काटने पर क्या किया जाएगा? तो देखिए पहले इसका आंसर जो है वो चूषण के रूप में मिलता था, लेकिन ये सही नहीं माना जाता है। सांप के काटने पर अब चूषण नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए यहाँ पे बता दें कि बात की जा रही है 2020 ओलंपिक की, जो कि 2021 में आयोजित किए गए हैं। तो टोक्यो जापान में इनका आयोजन किया गया था, आप सभी को पता है। पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का नाम है। ऑप्शन नंबर डी एओर्टा यानी कि महाधमनी हृदय के बाहिने निलय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करने का काम करती है। नेक्स्ट, भारत ने हॉकी में पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? बात की जा रही है स्वर्ण पदक की, तो 1980 मॉस्को ओलंपिक में सबसे लास्ट टाइम जो है भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, और 2021 टोक्यो जापान ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया है भारतीय हॉकी टीम ने। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात की गई है, तो 1980 में लास्ट टाइम भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके हम आपके लिए आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, शवासन। नेक्स्ट, पीठ की समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग खेल में चोटें कैसे लगती हैं? तो देखिए इन दो ऑप्शंस को आप ध्यान से देख लीजिए, बाकी ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, जब खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाता तो चोट लग सकती है, चोट लगती ही लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? ये बताना है आपको कि फिटनेस बढ़ाने के लिए जो एरोबिक एक्सरसाइजेस की जाती हैं या एरोबिक
मूवमेंट किए जाते हैं उनमें कौन सा नहीं आता जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, दोहराई दौड़, यानी कि केवल बी ऑप्शन सही है, यानी दोहराई दौड़ जो है वो एरोबिक एक्सरसाइजेज या एरोबिक मूवमेंट्स में नहीं आते। इसके अलावा धीमी चाल में दौड़ना, साइकिल चलाना एवं रिदमिक व्यायाम, इन सभी में काफी देर तक ऑक्सीजन की सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एरोबिक एक्सरसाइज में आते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिक खेल कितने समय बाद होते हैं? तो हर 4 वर्ष के बाद इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, नीचे ओलंपिक के आयोजन स्थल दिए गए हैं, उनके आयोजन स्थल को क्रमिक रूप से आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। देखिए, सबसे पहले जो हुए थे वो मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुए थे, देन मॉस्को ओलंपिक 1972 में हुए थे, देन मॉन्ट्रियल जो है 1976 में हुए थे, और मॉस्को जो म्यूनिक ओलंपिक है वो 1980 यहाँ पे बोला गया है, ये गलत है। हम आपको सही सीक्वेंस यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, जो मैक्सिको है वो 1968 में, ये सही है। मॉस्को ओलंपिक 1980 में हुए थे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। मॉन्ट्रियल 1976 में हुए थे, और म्यूनिक जो है 1972 में हुए थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको व्यवस्थित करके इसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एटीपी इसमें भंडारित रहता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। सभी कोशिकाओं में एटीपी की बात की जा रही है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो सामान्यतः शरीर की सभी कोशिकाओं में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो होता है वो मसल सेल्स में होता है, ठीक है, लेकिन सभी सेल्स में भी ये पाया जाता है, और जब भी जरूरत होती है तो ये एडीपी के रूप में टूट के और फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, एटीपी को एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पेशी मरोड़ यानी ऐंठन का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि ये सभी, यानी कि नमक की कमी, पेशी में कोई भी चोट लगना या अति संवातन, इन सभी कारणों से ऐंठन हो सकता है। ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे? तो बात की जा रही है मॉडर्न ओलंपिक की, जो कि 1896 में 1896 में ग्रीस एथेंस से इनका आरंभ हुआ था। प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? तो किसी भी कौशल को देखकर प्रेरणा पैदा की जाती है या अपने आप हमारे अंदर जागृत होती है। क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 2 बाउंसर फेंके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता निम्न में से कौन सी है? तो डूरंड कप इज करेक्ट आंसर, जो कि 1888 से शुरू की गई थी। नेक्स्ट, एक कोच का मुख्य गुण क्या होता है या गुण क्या होना चाहिए? तो आत्मविश्वास यहाँ पे सही आंसर है। सिटअप्स का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना सिटअप्स का मुख्य उद्देश्य होता है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है हम का प्रकार कौन सा है, हम कहाँ पे देख सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट जो है वो 2 प्रकार के टूर्नामेंट का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 38 इंच इज करेक्ट आंसर। 38 इंच या 95.5 सेंटीमीटर क्रिकेट बैट की लंबाई होती है, तथा 11.9 यानी कि 11.9 सेंटीमीटर या 1:4 इंच इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हृदय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है हृदय के विषय में, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। केवल बी जो है ये यहाँ पे सही होगा। तो देखिए, बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि हृदय का वजन जो होता है वो 1300 ग्राम होता है, ये यहाँ पे सही नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, पूरा देखिएगा आप सभी। ये यहाँ पे सही नहीं है, हृदय का जो वेट होता है वो 1300 ग्राम नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सिगमंड फ्रायड को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चक्कर आना जो है वो मनोवैज्ञानिक कारणों में नहीं है, मनोवैज्ञानिक लक्षणों में शामिल नहीं है। इसके अलावा मन स्थिति में उतार चढ़ाव, लगातार चिंता, खिन्नता, डिप्रेशन, ये सभी मनोवैज्ञानिक स्थितियों के लक्षण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। मस्कुलर एंड्योरेंस इज करेक्ट आंसर। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन जो है वो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किए जाते हैं। खो खो खेल की समयावधि कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बता दें, सी इज करेक्ट हियर, 48 मिनट इज करेक्ट आंसर। देखिए 9, 3, 9 ये जो ड्यूरेशन होता है आपको बता दें, और बीच में जो होता है 5 मिनट का बीच में 6 मिनट का ब्रेक होता है, बीच में 6 मिनट का ब्रेक, और 9:39 ये करेक्ट टाइमिंग है खो खो खेल के लिए। हम आपको बता देते हैं 9:39 और 6 मिनट का ब्रेक और 9:39। तो आप टोटल कर लीजिए कितना होता है। 9 4 हो गया यहाँ पे 36 मिनट हो गए, और जो ये ब्रेक अगर हम मिला दें 36 तो 42 हो गया, ठीक है। और बीच में जो मध्यांतर है वो 6 मिनट का है, यानी 48 मिनट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। खो खो खेल की जो समयावधि है वो 48 मिनट है। नेक्स्ट, राज्यवर्धन सिंह राठौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। निशानेबाजी से इनका संबंध है। हेप्टाथलॉन में महिलाओं के लिए कितनी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं? तो 7। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। मुक्त हस्त व्यायाम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम निम्न में से कौन सा है? तो टहलना जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता होती है किस कारण से? देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। कुपोषण के कारण जो है शारीरिक विकलांगता होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। मानव शरीर की क्रिया से संबंधित विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट, तैराकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल की जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 प्रकार की। नेक्स्ट, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का टिश्यू यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास योजना यानी कि लेसन प्लान आवश्यक होता है। प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक होती है सभी के लिए, ना सिर्फ विद्यार्थियों, अध्यापकों, माता पिता, बल्कि सभी के लिए फर्स्ट एड की जानकारी रखना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मैदान इज करेक्ट आंसर। सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। IOA सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नियमों के अधीन सभी जो है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए कितने सदस्य? तो 3 से 5 व्यक्ति शामिल होते हैं। महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? फीमेल हर्डल रेस यानी 100 मीटर हर्डल रेस की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है 0.84 मीटर। और 110 मीटर हर्डल रेस जो कि पुरुषों के लिए आयोजित होती है, उसमें जो होती है बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.761 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर।
26 मील 385 गज। ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग एरिया कितना होना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज 5 × 3 मीटर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन थी? ऑप्शन नंबर सी कमलजीत संधू इज करेक्ट आंसर। शॉर्ट पुट वृत्त का भीतरी व्यास कितना होता है? 2.135 मीटर। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लुइस इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। चेयरमैन IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चेयरमैन के द्वारा ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा की जाती है। तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहा जाता है? तो इसे संयुग्मन के रूप में जाना जाता है, यानी कि सिनैप्स की बात की जा रही है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट इज करेक्ट आंसर। योग के एक तत्व के रूप में आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट? देखिए, और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्याहार की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। नेक्स्ट, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सेंड्री का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो शहर को। दिस इज करेक्ट आंसर। ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 1928 में जब भारत को गोल्ड मेडल मिला था तो पहली बार ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान बजाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, पूर्ण तंदुरुस्ती के एक अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज कितना होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, 60 to 80 इज करेक्ट आंसर। जोड़ों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे ऑर्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट हियर, आर्थोलॉजी है। एक्चुअली ये ऑर्थोलॉजी है, जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी के रूप में जाना जाता है। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो विद्यार्थी को बेहतर समझने के लिए शिक्षक की मदद हेतु किया जाता है। स्कैपुला अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? तो ऊपरी पीठ में स्थित होती है स्कैपुला, जिसे शोल्डर ब्लेड के रूप में भी जाना जाता है। शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला कहते हैं। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, रीडायरेक्शन। हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैड में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ कैसे किया जाता है? तो बुली के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एक अतिरिक्त कोशिश का मौका दिया जाता है। किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में। ट्रेकोमा संक्रमण किससे रिलेटेड है? तो आंख का संक्रमण है। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। मन तथा शरीर का विकास के रूप में इसे जाना जाता है। ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, खेल के पश्चात, और वार्मिंग अप खेल से पहले। बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्यांतर का समय कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 15 मिनट। देखिए यहाँ पे बता दें 10 to 10 और 15 मिनट का ब्रेक और 10 to 10 4 क्वार्टर में खेला जाता है बास्केटबॉल का मैच। मोटापे के निम्नलिखित कारण हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी लेना। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल का प्रतिनिधित्व करता है?
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अभिप्रेरणा के प्रकार निम्न में से कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी, ए और डी, यानी बाह्य प्रेरणा एवं आंतरिक प्रेरणा। अखाड़ा किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से इसका संबंध है। मोच की वजह, किसकी वजह से मोच होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, खिंचाव या फटी हुई लिगामेंट्स के कारण। लिगामेंट्स की चोट को स्प्रेन के रूप में यानी मोच के रूप में जाना जाता है और टेंडन की चोट को स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।